दोस्तों, 14 सितंबर इस साल की सबसे बड़ी एकादशी परिवर्तनीय शास्त्र के अनुसार कर लेना। एक मुट्ठी धनिया वाला प्राचीन काल के समय का महाउपाय भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व परिवर्तनीय साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रियाव्रत से एक व्यक्ति के जीवन में तुरंत के तुरंत परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तिनी एकादशी वही तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 सितंबर को पढ़ने वाली परिवर्तन एकादशी के दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और गृह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी परिवर्तनीय एकादशी का समय पूरे 400 वर्षों बाद आया है। और अगर आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो तुरंत के तुरंत आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, परेशानी, दुख, दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर इस दिन आप चुपचाप बस ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया और का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे थे, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके एक ही दिन में आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। वही दूसरी तरफ जो धनिया होती है, इसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि शुभ दिन पर, शुभ तिथि पर अगर धनिया का उपाय विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में किया जाए, तो उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और दोस्तों, इस एकादशी तिथि का समय कई 100 सालों बाद आया है, और इस दिन बस अगर आप चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके घर पर धन की वर्षा होगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, इस एकादशी का समय पूरे 400 वर्षों बाद आया है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए।
सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस एकादशी तिथि के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी तिथि को सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रख देना है और पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी 11 बार मंत्रों का जाप किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पीली पोटली को आपको ले जाना है, अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपकी इस एकादशी तिथि की दिन कर लिया तो यह पोटली भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की उन्नति देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस एकादशी तिथि के बाद आपके घर की अलमारी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियां से भरी हुई रहे, आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस एकादशी तिथि की रात को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक चांदी का सिक्का रखना है, जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है, अपने घर की अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस एकादशी तिथि के दिन कर लेंगे तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और इस उपाय को करने के बाद हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा पर बना रहे, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस एक काम कीजिएगा, इस एकादशी तिथि के दिन घर पर अपने 11 रोटी बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ी सी सूखी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और शास्त्रों में लिखा है कि इस एकादशी तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय को 11 रोटी में हल्की सी धनिया रखकर खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है।